हाय गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हो बच्चा लोग? बेटा कल मोड किए थे, याद है ना? आज बेटा अपन लोग मीडियन करने वाले हैं, ठीक है ना? मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मोड सिंपल भी था। मोड के क्वेश्चन है कंपेरेटिवली कम बार पूछे जाते हैं। मेजरली मीन में पूछते हैं या मीडियन में पूछते हैं। मीन में भी वो लोग क्या करते हैं, आपको मेथड बता रहे कि ये मेथड से निकालो, या बिना उसके बोल देते हैं। और मीडियन तो हद से ज्यादा बार पूछते हैं बेटा। तो प्लीज आज के सेशन में ध्यान देना है अपने को, ठीक है ना? चलो पहले अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे थे बेटा। बेटा हम लोग अभी तो यूट्यूब पे, वैसे हम लोग किस टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम लोग हमारी टीम अनअकैडमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग यूट्यूब पे आप लोगों को किस चीज़ से हेल्प करना है? बेटा मैं अभी आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में हेल्प करना आया हूँ, जहाँ पे हम लोग मीडियन, जैसा मैंने आपको बताया था, वो करने वाले हैं, ठीक है? हमारा स्लोगन आप लोग तो जानते ही होंगे। स्लोगन क्या है? परफेक्ट, लेट्स क्रैक 10th CBSE विथ अनअकैडमी। बेटा यहाँ पे अनअकैडमी पे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलने वाले हैं। बेटा सिर्फ मैं ही नहीं, ऐसे कई सारे आपको और एजुकेटर्स मिलेंगे जो आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, प्लस हमारे अनअकैडमी के ऐप पे भी पढ़ाते हैं। उस बारे में हम बात करने वाले हैं, अनअकैडमी के ऐप के बारे में, ठीक है? बेटा ये सब एजुकेटर्स का बेसिकली सिर्फ एक एम ये होता है कि वो कंटेंट आपको ऐसा डिलीवर करके आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए, प्लस आप लोगों को प्रैक्टिस दे, प्लस आप लोगों के कंसेप्ट को क्लियर करे, प्लस आप लोगों को एक ऐसे लेवल पर ला दे कि आपको एग्जाम का फेयर पूरा कर बस्ट हो जाए, हट जाए। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या, लेट्स क्रैक 10th CBSE विथ अनअकैडमी, ठीक है? बेटा कंटेंट जो है ना हम लोगों का, ये बेटा बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बहुत अच्छा बनाया गया है। ऐसा कंटेंट बनाया गया जिससे आप लोगों को कोई क्वेरी ना बचे। एग्जाम में कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए, आप लोगों को ऐसा ना लगे सर ये कहाँ से आया क्वेश्चन, आपको हर एक चीज़ देखी देखी लगे, एटलीस्ट हर एक कंसेप्ट, ठीक है? मैं जानता हूँ एटलीस्ट मैथमेटिक्स में ऐसा हो सकता है कि आपको डेटा चेंज करके आ जाए, बट कंसेप्ट आपको हर एक चीज़ का देखा हुआ रहेगा। और आपका लर्निंग एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाने के लिए हम लोग पूरा समय कोशिश करते रहते हैं कि हम लोग कुछ ऐसे नए कंसेप्ट आते रहे, फिर एक ऐसे नए तरीके लेके आते रहे जिससे आपके दिमाग में फर्स्ट टाइम में बैठ जाए। तो बेटा आप लोग प्लीज़ बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ट्रस्ट में आप लोग अच्छे हाथों में हो, आप लोग अच्छे खासे इस चीज़ में हो करके आप लोग अगर यहाँ पे हमसे लोगों से पढ़ते हो तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। इट इज़ गोइंग टू बी रियली फन एंड एंटरटेनिंग टू स्टडी विद अस, ठीक है? चलिए ठीक है सर। बेटा ये हूँ मैं, देख सकते हो कि आप लोग मेरी फोटो आपस से। बेटा मेरा नाम, खुद का नाम है संकेत अग्रवाल। बाय क्वालिफिकेशन मैं एक इंजीनियर हूँ। इंजीनियरिंग में बहुत मज़ा नहीं आया था मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा इंजीनियर हूँ, बर्बाद इंजीनियर हूँ। BE जो कि बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग होता है, उसको मैं बर्बाद इंजीनियर बोलता हूँ। बट मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग बर्बाद है। मैं बर्बाद इंजीनियर था, बट इंजीनियरिंग बहुत मज़ेदार है। अगर आप इंजॉय करते हो और अगर आप अच्छे कॉलेज में होते हो तो बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। और एक और चीज़ बता दूँ बेटा, इंजीनियरिंग ही, एटलीस्ट मैं इंजीनियर हूँ इसलिए बता सकता हूँ। बेटा हम लोग जब एग्जामिनेशन देते थे लाखों लोग बैठते थे, और टॉप कॉलेज में मिला के कितने 8,000 सीट्स होगी, ठीक है? अगर मान लो 1 लाख, इतने नहीं उससे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, अगर 1 लाख लोग बैठ रहे हैं तो आपको फर्स्ट 8,000 लोगों में रहना पड़ेगा, तब आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने का स्कोप रहेगा बेटा। तो बेटा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो बेटा मेरा सजेशन ये है कि आप लोग अनअकैडमी पे आ जाइए। वहाँ पे बेटा आपको सिर्फ हम लोग 10th स्टैंडर्ड का नहीं, आपको 11th 12th का भी पढ़ाते हैं, जिससे आप लोग इंजीनियरिंग की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है उससे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट अर्ली। क्यों सर? बट जितना जल्दी आप लोग स्टार्ट करोगे उतना आप बचे हुए लोगों से आगे रह के फर्स्ट 8,000 में आ पाओगे, ठीक है? तो मैं भले अच्छा इंजीनियर नहीं हूँ, बट मैं एजुकेटर अच्छा खासा हूँ भाई। तुमको कोई एजुकेशन केस में इशू नहीं आने वाला है, ठीक है? अब देखिए बेटा, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस कितने साल का है? 3 साल से ज़्यादा का है। जैसे मैंने 350 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा है मैथमेटिक्स। तो बेटा मेरे को टीचिंग एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, टाइम वाइज भी और नंबर ऑफ स्टूडेंट वाइज भी। मेरे कई स्टूडेंट को बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए। इसी साल का जो बोर्ड हुआ था, कौन सा 1920 वाला, बेटा उसमें मेरे 2 बच्चों को मैथ्स में 100 और 100 भी आए थे, और कई यानी अराउंड 25 बच्चों को, यानी ये 2 को इंक्लूड करके बता रहा हूँ, 25 बच्चों को 90 एंड अबव आए थे बेटा। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए बेटा कि हम लोग क्या सर रैंडमली कुछ पढ़ रहे हैं, क्या नहीं। खुद का स्कोर मैंने लिखा हुआ है, मेरा खुद का स्कोर मैथ्स में 10th CBSE में 99 on 100 था। बट आपको ये चीज़ पता है कि ये अनअकैडमी जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको बहुत सारे एजुकेटर्स और बहुत सारा कंटेंट और बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलने वाले। तो गाइस प्लीज़ डू कम ऑन अनअकैडमी, आपको उसके बारे में सब कुछ पता चलता रहेगा। अनअकैडमी पे यूट्यूब पे हम लोग रोज़ डेली लाइव क्लास लेते हैं बेटा। जैसे आप देख रहे होगे अभी यहाँ पे हम लोग क्लास ले रहे हैं, वैसे हम अनअकैडमी पे भी लेते हैं। कितने बजे? 6 बजे लेते हैं बेटा। तो उसमें क्या हो जाता है, मैं 4 बजे यहाँ पे यूट्यूब पे था और 6 बजे अनअकैडमी पे था, सबका अपना अपना स्केड्यूल रहता है। तो बेटा आप रोज़ वहाँ पे आके अपने चैप्टर्स पढ़ सकते हैं हम लोगों से, और अपने कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कंटिन्यूसली। तो गाइस प्लीज़ हम लोग आज रोज़ जुड़ जाया करिए, रोज़ अटेंड कर लीजिए। तो अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बता सकते हैं, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा कि हाँ सर यहाँ पे ऐसी हरकतें होती है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो बढ़िया बात है, ठीक है? बेटा यहाँ पे ना आप लोगों के टेस्ट और क्विज लिए जाते हैं।
बेटा देखिए अब यहाँ पे मैं क्विज तो नहीं लूंगा, बेटा आपकी टेस्ट, मतलब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, पहले कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का खुद से टाइम दूंगा। तो इट इज लाइक अ टेस्ट। अब देखो गलती हो गई कोई बात नहीं, यहाँ पे आप गलती कर सकते हो, बोर्ड्स में नहीं करना है, ठीक है। तो बेटा आप उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते रहते हो। प्लस आप लोग इतने सारे लोग होते हो, एक अच्छा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होता है, बढ़िया रहता है। प्लस हमारे अनअकैडमी के ऐप पे तो पोल्स भी होते हैं बेटा, जहाँ पे आप ABCDE करके ऑप्शन है, उसमें से कोई को टिक कर सकते हैं। वो एक टाइम के अंदर आपको बाउंड रहता है, उसके अंदर आपको करना पड़ता है, बहुत मजा आती है बेटा। तो आप लोग टेंशन उस चीज़ से बिल्कुल मत लीजिएगा। बेटा जो पूरा कंटेंट हमारा, हर एक चीज़ है कंटेंट में, उसको बेटा उस पर बेटा आपको अनलिमिटेड एक्सेस है। मतलब मान लो गलती से कभी ऐसा हुआ कि आपको मैंने पढ़ा दिया, आप 2 दिन बाद आपको उस सेट में तो भूल गया, कोई बात नहीं, आप वापस देख सकते हो। या फिर अरे सर मेरे को पता नहीं था आपका लेक्चर था, अब कैसा, कोई बात नहीं बेटा, ये सब कुछ जो चीज़ है आप लोग वापस से देख सकते हो। एग्जाम के एक दिन पहले भी आप देख सकते हो, बट हम लोग कोशिश ऐसा करते हैं कि आप एक बार देख लो तो आपको कोई क्वेरी बचे ही ना, ठीक है। बेटा देखिए ये हमारे अलग अलग एजुकेटर्स है बेटा, जो आप लोगों को अनअकैडमी पे भी और यहाँ पे भी पढ़ाते रहते हैं हम लोग, ठीक है। अब बेटा देखिए हमारा सिलेबस बहुत ही प्रॉपर तरीके से डिवाइड किया गया है, हर सब्जेक्ट का, सिर्फ मैथ्स का ही नहीं बेटा, मैथ्स, साइंस, सोशल, इंग्लिश, हिंदी, सब सब्जेक्ट्स का कोर्स को बहुत प्रॉपर तरीके से डिवाइड किया गया है, तो बेटा आप लोगों के लिए चीज़ें ईजी होते रहे, ठीक है। और बेटा देखिए जैसा मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बात कर रहा था, ये बेटा ये हमारा लर्निंग ऐप है। बेटा ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो जैसे आप यूट्यूब पे देख रहे हो वैसी अलग चीज़ है, यही चीज़ एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं होती है, तो अलग आपको पढ़ाया जाएगा और वहाँ का एक्सपीरियंस और बेटर होता है। क्यों सर? बेटा यहाँ पे जब हम लोग वीडियो बनाते हैं आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा लैग आता है, तो आप लोग कुछ बोलते हो या बोलते ऐसे नहीं टाइप करते हो, हमको बहुत देर बाद रियलाइज होता है कि आपने कुछ किया है, या जो मैं बोलता आपके 15-20 सेकंड बाद आपको वो चीज़ की आवाज़ पहुँचना शुरू होती है। तो गाइस हमारा जो खुद का अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ये इश्यूज़ नहीं आते, और वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे एजुकेटर्स और मिल जाएंगे। प्लस आप लोगों को अपना खुद का रिजल्ट देखने मिल जाएगा, एनालिसिस करने मिल जाएगा कि आप कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दे रहे हो, कैसा कर रहे हो, आपका कितना कोर्स हो चुका है, मैं क्या करना चाहिए। बेटा इस चीज़ से मैं कह रहा हूँ आप तो सब लोग अनअकैडमी के लर्निंग ऐप का जाइए बेटा, हमारा iOS पे भी अवेलेबल है, एंड्रॉइड पे भी अवेलेबल है, कोई इशू नहीं रहेगा। प्लस अगर आप लोग मान लीजिए मोबाइल पे आप कंफर्टेबल नहीं है, टैबलेट पे कंफर्टेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, आगे इस चीज़ का भी ऑप्शन है, तो कोई इशू की बात है ही नहीं सर ये चीज़ों में, ठीक है सर। अब देखिए बेटा आप लोगों को अगर हमारे साथ टच में रहना है कि सर हमें कुछ क्वेरीज है, या सर हमें आपका टाइम टेबल चाहिए, या हमें वर्कशीट चाहिए, तो बेटा देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। देखिए आपको क्या करना होता है, पहले टेलीग्राम आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे बच्चे लोग आप लोग टेलीग्राम आपको डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद में कुछ भी नहीं, आप लोग अपने ब्राउजर में जाइएगा, पता ना इंटरनेट वाला, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, सफारी, ये सब कुछ जो चीज़ होती है बेटा उसमें जाइएगा, और ये आप टाइप कर लीजिएगा, क्या है सर, https://t.me/quest10th-cbse। आप जैसे ये टाइप करेंगे आप फट से हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे, जहाँ पे आपको सिर्फ मैं ही नहीं, वहाँ पे आपको हर एक एजुकेटर मिल जाएगा जो अपने टाइमिंग भी डालता रहेगा, प्लस कोई भी न्यू अपडेट हो गया कोई चीज़ का है तो वो चीज़ आप लोगों के लिए डालता रहेगा, तो आप लोग हर चीज़ से अपडेटेड रहेंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा ये सब कुछ चीज़ें तो है, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक सेकंड गाइस, अपने को वैसा नया वो करना है क्रिएट, कौन सा रहेगा बेटा आज का, मीडियन करने वाले बच्चा लोग अपन लोग, ठीक है ना। देखिए वो पढ़ाने के पहले आपको बता दूं हम लोग कहाँ कहाँ पे पढ़ाते हैं बेटा। देखिए हम लोग आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ मैंने आपको बताया हम लोग हमारे ऐप अनअकैडमी के ऐप पे भी पढ़ाते हैं, ठीक है ना। बेटा अनअकैडमी के ऐप में दो अलग अलग चीज़ है, एक है स्पेशल क्लासेस और एक है प्लस क्लासेस, ठीक है। अब देखिए यूट्यूब पे आपको एक्सेस फ्री रहता है जो आप अभी कर रहे हैं, स्पेशल क्लास में भी हमारा एक्सेस फ्री होता है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ के बाद में आप स्पेशल क्लासेस भी हमारी अटेंड कर सकते हो। एक हमारी प्लस क्लास होती है जिसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। सर तो फिर ये तीनों में डिफरेंस क्या है? बेटा देखो यूट्यूब और स्पेशल क्लास में तो इतना डिफरेंस नहीं है, जैसा हम वहाँ पढ़ाते हैं वैसा ही होता है, बस अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस जो होते हैं उसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि आप खुद का एनालिसिस कर सकते हो, पोल वोल में अटेंड कर सकते हो, बहुत चीज़ें होती रहती है आप लोगों का, तो वो इशू होता है। प्लस वहाँ पे ऐसा लैग नहीं आता है कोई भी चीज़ का। बट प्लस क्लास में क्या फ़ायदा है, जिसका सब्सक्रिप्शन है, जिसका पैसा मांग रहे हो। बेटा देखो अगर आप ये चीज़ देखो, अगर मैं जो आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ यही चीज़ के बाद में अगर कोई और चीज़ मैं आपको पैसे लेके पढ़ा रहा होगा तो आप डिफरेंस सोचो कितना ज़्यादा होगा, फ्री में पढ़ना और कुछ चीज़ पैसे लेके पढ़ना। ऑब्वियसली बेटा जो पैसे लेके दिए जाएगी उसका और अच्छा एक्सपीरियंस आपके लिए होगा, आपको हम लोग और डेडिकेटेडली पढ़ाएंगे वहाँ पे। प्लस उसी के साथ में आपको एक चीज़ बताएगा, यहाँ पे भी हम डेडिकेटेडली पढ़ाते हैं तो कोई इशू नहीं है, वहाँ पे आपको और एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा। साथ ही साथ में अभी आप 10th आप 11th 12th का भी आप हम लोगों से पढ़ पाओगे वहाँ पे। और आपको एक और चीज़ पता है बेटा, वहाँ पे आपकी टेस्ट सीरीज भी होती है, प्लस जो एजुकेटर्स वहाँ पे लेता है बेटा उनका एक्सपीरियंस तो सुभान अल्लाह बेटा इतना ज़्यादा कातिल, इतना ज़्यादा रहता है, उन लोगों को तो हर चीज़ पता होती है। प्लस वो लोग जो लेटेस्ट
एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे उसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस कराते हैं। हमारे कई तरह अनअकैडमी के बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया अपने सीबीएसई में। तो गाइस ये चीज़ आप समझ लीजिए, अगर आप प्लस पे आते हैं हमारे साथ तो आप लोगों को और सीरियस माहौल मिलेगा और बढ़िया माहौल मिलेगा, जहाँ पे आप लोगों को और बढ़िया तरीके से डेडिकेटेडली पढ़ाया जाएगा। तो गाइस मेरा सजेशन ये है कि आप लोग प्लीज़ देखिए, अभी अगर सिर्फ यूट्यूब पे है तो यूट्यूब का स्पेशल क्लासेस में आके देखिए आप, और फिर आप लोग प्लस क्लासेस को भी ट्राई कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको प्लस क्लासेस का सब्सक्रिप्शन मॉडल बता देता हूँ बेटा। देखिए पहले वाला सब्सक्रिप्शन है मॉडल है, ठीक है, जो सिर्फ 1 साल के इसका था कि सर आप सिर्फ 10th में हो तो आप 10th का ही देख सकते हो, बट अब सब्सक्रिप्शन मॉडल थोड़ा चेंज हो गया। तो कहीं देखिए अभी थोड़ा बेटर हो गया, बट हमें नेक्स्ट मॉडल नहीं पता, शायद से महंगा भी हो सकता है, इसलिए आपको कह रहा हूँ अभी का सुन लीजिए बेटा। अब आप लोगों को ना 9, 10th, 11, 12 चारों साल का कंटेंट देखने मिल जाएगा। सर 9th तक क्यों देखोगे, तो काम करने चलो ठीक है, आप 9th तो छोड़िए, 10th, 11, 12 तक कंटेंट देखने मिल जाएगा। तो जैसे कि आप मान लीजिए आपकी बोर्ड खत्म होती है 31 मार्च तक के, आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मान लीजिए अभी है अगस्त मिड, ठीक है, तो बेटा करते करते आपको नेक्स्ट अगस्त मिड तक का देखने मिल जाएगा। तो बेटा जैसे आपकी बोर्ड्स खत्म हुई तो आप बैठ के आगे का 11th का प्रिपरेशन कर सकते हो। आप भले कॉमर्स के हो, या फिर सर नहीं मैं तो आर्ट्स से ना लो, या फिर सर मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, नहीं सर मैं कुछ और करना चाहता हूँ, बेटा आप हर एक चीज़ का एक्सेस कर पाओगे। इसीलिए आपको साल भर का सब्सक्रिप्शन बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, और चाहो तो आप 3 साल का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो हमारे साथ में। तो गाइस आप सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिए और आ जाइए हमारे साथ प्लस में। और पता है आपको प्लस का फायदा क्या है बेटा, प्लस में आप लोगों को सीरियसनेस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। जब इंसान पैसे देता है ना तो इंसान बहुत सीरियसली पढ़ता है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। ठीक है गाइस, अब बेटा अब देखिए एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या सर तुम्हारा और मेरा फायदे की बात क्या, ये देखो लाल में लिखा हुआ दिख रहा है बेटा, ये मेरा कोड है। कोड क्या है, SANKET संकेत। बेटा ये मेरा नाम था, यही कोड को अगर आप यूज़ करोगे ना आपको स्टार्टिंग में ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप मेरे कोड को यूज़ करोगे आपको 10% ऑफ फटाक से मिल जाएगा। जैसे आपको 10% ऑफ मिलेगा आपका पैसा बच जाएगा, तो आप लोगों को और ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो गाइस याद से मेरा कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे चैप्टर की तरफ। देखो एक बार क्विक रिविजन दे लेते हैं हम लोग जो हमने अभी तक के पढ़ा हुआ है। हम लोग क्या पढ़ने वाले स्टार्ट्स में बेटा, ये जो तीनों चीज़ें लिखते हैं ना, मीन, मोड, मीडियन, इसको बोला जाता है क्या, सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बोला जाता है बेटा से, सेंट्रल टेंडेंसीज। सेंट्रल टेंडेंसीज का मतलब क्या होता है बेटा, बेटा ये जो डेटा दिया होता है ना उसमें का सेंट्रल वैल्यू निकालने के काम में आती है। ठीक है, तो हमें कौन सी सेंट्रल टेंडेंसीज है बेटा, वैसे हमें 3 सेंट्रल टेंडेंसीज है। पहली है मीन, दूसरी है मोड, तीसरी है मीडियन। मीडियन मतलब जो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है सर, अब मीन, बेटा मीन निकालने के 3 तरीके आपको, एक क्या था डायरेक्ट मेथड, दूसरा क्या था अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा क्या है बेटा स्टेप डिविएशन मेथड। इस साल स्टेप डिविएशन मेथड हमारा कट चुका है, तो अब अगर बच्चों लोगों को रिक्वायर्ड रहेगा तो जब ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा चैप्टर का तब हम लोग देख लेंगे, अगर आप लोग बोलोगे तो हम लोग ले लेंगे, वरना उसको हम इग्नोर करेंगे। अभी डायरेक्ट मेथड देखो, मीन को x बार ऐसा रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन fi प्लस a। ठीक है सर, मोड, मोड का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है l प्लस f1 माइनस f0 द होल अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 द होल इनटू h। ये होता है आपका मोड का फॉर्मूला। अब आज अपन लोग क्या देखने वाले हैं, मीडियन। बेटा पहले तो मीडियन का मतलब समझा दूं बेटा, आपको डेटा को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता था, और फिर सेंट्रल नंबर जो रहे उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती थी। ये जो 9th का था ना बेटा, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन उसका करा देता हूँ। ठीक है, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ 9th के। ठीक है, फाइंड मीडियन ऑफ, क्या क्वेश्चन, फाइंड मीडियन ऑफ। ठीक है, पहले आपको मैं टाइम दूंगा खुद से अटेम्प्ट करने का। फाइंड 5 एक जगह, हाँ गाइस ठीक है, ये डेटा है बेटा, आपको इसका क्या निकालना है, परफेक्ट, आपको निकालना है इसका मीडियन। ठीक है, क्या करोगे आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहे उसमें आप अरेंज करोगे, फिर मीडियन निकालने की कोशिश करोगे। ठीक है बेटा, एक बार आप लोग इसको ट्राई कर लो, आपको मैं देता हूँ पूरे के पूरे 1 मिनट इस क्वेश्चन को करने के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आ सकता है बेटा अभी भी एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम में नहीं आएगा वगैरह का।
चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। आई होप आप लोगों का आंसर आ गया है इसका। चलिए अब मैं आप लोगों का इसका सोल्यूशन बताता हूँ बच्चा लोग। देखिए हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग में कहा था, मैं इंक्रीजिंग में कर रहा था, ठीक है। देखिए 5 नहीं सही 5 थोड़ी 3 4 5, ठीक है सर 3 4 5 6 7 8 6 7 8 11 11 13 11 11 13। बेटा कभी भी ना आपको एक सजेशन दे रहा हूँ मैं, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे उसको काउंट कर लेना और यहाँ पे भी देखना उतने लिखे हैं या नहीं लिखे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ सर चलो 9 ऑब्जर्वेशन ऊपर भी थे और मैंने वो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया है वो उसमें भी 9 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए बच्चा मेरे? 9। मुझे तो 9 इवन नंबर है या ऑड नंबर है? सर ये क्या बच्चों ऐसा क्वेश्चन है, ऑड नंबर है, परफेक्ट। देखो अगर मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होता था तो मेरा फॉर्मूला होता है n+1/2th वाला ऑब्जर्वेशन। तो मतलब क्या, देखो आपके 9 है मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो देखो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 9+1/2 मतलब 10/2 मतलब 5, मतलब फिफ्थ वाला ऑब्जर्वेशन जो है वो आपका क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। तो आपको फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ढूंढना है, 5 नहीं आंसर, आपको फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ढूंढना है। मतलब सर 1 2 3 4 ये 5, यानी अपना आंसर क्या हो गया बेटा, अपना आंसर हो गया है 7। तो हमारा मीडियन क्या बन गया है, 7 बन गया। देखो ना ये और ये कटा, फिर ये और ये कटा, फिर ये और ये कटा, ये और ये कटा, देखो बीच में 7 ही बचा हुआ है। तो वैसे ही अब आप काट के ढूंढने की जगह पे आप ये फॉर्मूला से यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला, अगर ऑड नंबर ऑब्जर्वेशन है तो n+1/2th वाला जो ऑब्जर्वेशन रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, मीडियन रहेगा। कोई बच्चा जिसका नहीं आया था या कोई बच्चा जो फॉर्मूला कॉपी करना चाहता है, आपको दूंगा मैं 50 सेकेंड, ठीक है। फट से एक बार इस चीज़ को आप ट्राई कर लीजिए। और कोई बच्चा इसका आंसर नहीं आया था तो एक बार क्वेश्चन को फिर से आप अपने हिसाब से सॉल्व प्लीज से कर लीजिएगा। करते रहिए गाइस। इसके बाद में मैं आपको इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन दिखाने वाला हूं। चलिए देखिए अब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला, ठीक है सर। अब क्वेश्चन क्या है बच्चा मेरा, वो फाइंड द मीडियन ऑफ, फाइंड द मीडियन ऑफ, ठीक है। अब आपस कुछ ऑब्जर्वेशन देख रहा हूं मैं, देखिए हाँ ठीक है। ये है क्या करना है आपको, कुछ नहीं, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आप लोगों को, फिर मिडिल टर्म निकालना है। पर देखो यहाँ पे एन की वैल्यू इवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। देख के करिएगा बेटा, आप लोगों को अगर फॉर्मूला याद है पिछले साल का तो बहुत बढ़िया, वरना आप कोशिश कीजिए जितना आप लोगों को जमता है उतना करने की कोशिश कीजिए। आपको बनेंगे 1 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है। चलो ट्राई कर लीजिए एक बार। करिए बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रॉपर्ली अरेंज कीजिएगा और देख लीजिएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो ऊपर थे उतने ही नीचे तो आपने लिखे हैं ना, गलती से कुछ भूल तो नहीं गए आप लोग, और सीक्वेंस ठीक तो है ना। लास्ट 10 सेकेंड्स बेटा। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्या था, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा था,
2 3 3, ये 4 नहीं है, 5 6 7 8 11 15 15 11 15 15। देखिए ऊपर 10 ऑब्जर्वेशन थे, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो बेटा एक काम करते हैं, वो काटने वाले मेथड से अपन करते हैं, ठीक है। तो ये हटा मेरा सबसे पहला, तो ये भी हट गया, ये हटा तो मेरा ये भी हट गया, ये हटा तो ये भी हट गया, तो ये हटा तो ये भी हट गया, तो ये हटा और ये भी हट गया। अरे बीच में अकेले तो कोई आया ही नहीं, जैसे ऑड में आया था। बेटा इवन में ना क्या होता है, दो लोग बीच में रहते हैं। देखो ये दो कटे, मान लो ये दो कट गए, ये कटा ये कटा, ये दो लोग बीच में बैठे हुए, ऐसा हो जाता है। तो बेटा देखो इसका फॉर्मूला कैसे चलता है मीडियन का, देखिए अगर एन इवन है तो दो मिडल टर्म्स रहेंगे। कौन से रहेंगे, एक तो n/2th रहेगा और इसके बाद वाला यानी n/2 + 1th वाला रहेगा, ठीक है। ये दोनों की दोनों हमारे रखे क्या मीडियन। अगर हमारा क्या है बेटा, अगर n की वैल्यू मेरी इवन है तो देखिए n/2 है ना, 10/2 मतलब 5th एंड 6th टर्म निकालना पड़ेगा। देखो 5th का नेक्स्ट वाला 6th था ना, इसके लिए देखिए 1 2 3 4, ये 5 और 6, ठीक है सर। तो देखिए मेरे दो मीडियंस क्या क्या हो गए, 6 एंड 7 हो गए। तो वैसे मेरे मीडियंस दो आ गए, 6 एंड 7, पर बेटा बीच में तो एक ही होना चाहिए ना। तो जब ऐसे दो आ जाते हैं अपने पास में, ठीक है, तो क्या करते हैं अपन लोग, इन दोनों का मीन निकाल लेते हैं। मतलब 6 और 7 का मीन कितना जाएगा, ये दोनों द सम डिवाइड बाई 2। मेरा मीडियन बेसिकली क्या बच जाता है, 6 + 7 द होल बाई 2, जिसकी वैल्यू 6.5 मेरी आ गई। तो मेरा बेसिकली मीडियन क्या है, 6.5, समझा। तो 6.5 तो था ही नहीं ऑब्जर्वेशन में, ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इस कारण से थोड़ा सा झोल झपाट मुझे करना पड़ा। तो बेसिकली होता क्या है ना, कि ये जो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू आती है और ये जो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू आती है, इन दोनों का अपन मीन निकालते हैं। 5th एंड 6th टर्म का मीन जो रहेगा वो मेरा यहाँ पे मीडियन बन जाता है, ठीक है। चलो गाइस, इसको करने के लिए अगेन आप लोगों को मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, जिनको नहीं समझा था वो लोग प्लीज़ कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है बेटा, 1 मार्क का आ जाता है बोर्ड्स के इसमें 1 मार्कर में से, ठीक है। चलिए ट्राई कर लीजिए। इसके बाद में आप लोगों को मैं पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराना शुरू कराऊंगा, ठीक है। ये चैप्टर का फायदा ये है कि अगर आप लोग एनसीईआरटी भी ढंग से कर लो तो इट इज मोर देन सफिशिएंट, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है बेटा अपने को। लास्ट 20 सेकेंड्स बेटा। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी भी हम लोग मीडियन की तरफ बढ़ने के पहले जो ग्रुप डेटा है उसके पहले मैं आपको कुछ और चीज़ बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब क्या है बताता हूँ। मान लो मैंने आप लोगों को बोला कि एक टेस्ट है, क्लास टेस्ट है, कितने मार्क्स चाहिए, 5 मार्क्स के मान लो, ठीक है ना। देखो 0 मार्क्स आए कुछ 3 बच्चों को, हो गए कोई जिनको नहीं आए हो गए। 1 मार्क आए को 2 बच्चों को, 2 मार्क आए कुछ 4 बच्चों को, 3 मार्क आए कुछ 3 बच्चों को, 4 मार्क आए कुछ 5 बच्चों को, 5 मार्क आए कुछ अगेन 2 बच्चों को, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पूछा कितने बच्चों को 4 मार्क आए, आपने फट से बोल दिया सर 5 बच्चों को 4 मार्क आए, सॉरी कितने, 5 बच्चों को सर 4 मार्क आए, बिल्कुल। कितने बच्चों को 2 मार्क आए, अब बोले 4 बच्चों का है। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कितने बच्चों को अप टू 2 मार्क आए, क्या बोला मैंने, अप टू 2 मार्क आए। अप टू 2 मार्क का मतलब है 2 या बस 2 तक के, 2 या 2 से कम। तो सर देखो 2 या 2 से कम, सर इसको ये 3 + ये 2 + ये 4, मेरा कहते हो 9 बच्चे हैं जिनको 2 मार्क या उससे कम आए हुए। चलो ठीक है, अब मैंने वैसे पूछ लिया, अब मुझे अप टू 4 मार्क्स कितने बच्चों का है। सर आप बोलोगे अप टू 4 मार्क्स है, 0 वाले को काउंट करूंगा, 1 वाले को, 2 वाले को, 3 वाले को, 4 वाले को, इन सबको ऐड कर लूंगा। सर कितना हो रहा है, 8 12 14 17 बच्चे हो रहे हैं जिन लोगों को अप टू 4 मार्क्स आए, ठीक है।
तो बेसिकली अगर मैं अप टू 5 बोलता तो आप लोग ये सबको ऐड करते। तो बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ही अप टू होता है, उसका मतलब कहता है अप टू। तो मान लो अब मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाजू में निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर लिखूंगा ना उसका मतलब रहेगा अप टू 0 मार्क्स, यहाँ पे जो लिखूंगा उसका मतलब रहेगा अप टू 1 मार्क, यहाँ पे जो लिखूंगा उसका मतलब रहेगा अप टू 2 मार्क्स, यहाँ वाले को अप टू 3 मार्क्स, यहाँ वाले को अप टू 4 मार्क्स और यहाँ वाले को अप टू 5 मार्क्स। समझे ये चीज़ें? तो देखो अप टू 0 मार्क्स, कितने लोगों को 0 या 0 से कम आए? सर 3 ही बच्चे। कितने बच्चों को अप टू 1 मार्क्स है? अप टू 1 मार्क्स या 1 और लेस देन 1 उस मतलब हो जाता है, ठीक है। सर देखो 1 यानी ये या लेस देन 1 यानी ये भी, तो आंसर 5 हो गया। अप टू 2 मार्क्स वाले कितने सर? तो सर ये और ये, मतलब सर 9 हो गया। चलिए ठीक है। अप टू 3 मार्क्स कितने लोगों का है? सर ये सबको ऐड किया तो 12 बन गया। सर अप टू 4 मार्क्स, सर ये इन सबको ऐड किया तो मेरा 17 बन गया। अप टू 5 मार्क्स, तो सर ये पूरा का ऐड, ठीक है सर, वो कितना हो गया? 19 हो जाएगा मेरा, करूँगा तो। अब देखो बेटा आपको पूरे कंटिन्यूसली ऐड नहीं करना है, आपको एक सिंपल ट्रिक सिखाता हूँ मैं। देखो क्या करना है, ये वाले नंबर को पहले ये सबसे पहले उसको कॉपी कर लेना, ठीक है। फिर ये प्लस ये करना और यहाँ पे लिख देना, मतलब कितना हो गया सर? वो ये प्लस ये यहाँ पे लिख दो 5 हो गया। फिर ये प्लस ये लिख के यहाँ पे कर देना, तो 9 हो गया। फिर ये प्लस ये लिख के यहाँ पे कर लेना, तो सर वो 12 हो जाएगा। फिर ये प्लस ये यहाँ पे लिख के कर लेना तो 17 हो जाएगा। फिर ये प्लस ये यहाँ पे लिख देना तो वो कितना हो जाएगा? चलो मेरा 19 हो जाएगा। ये तरीके से मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना सकता हूँ। एक आप लोगों को दूँ बनाने के लिए, चलो फट से आप लोग ट्राई कीजिए इसको। ये था क्लासेस या फिर मार्क्स से मेरे, ठीक है ना। अब बेटा मैं क्या लिख रहा हूँ? फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ। एक बार इसकी मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना के दो। कितना मिनट दूंगा बेटा आपको? 1 मिनट दूंगा। वो ट्रिक बताया, फटफट हो जाएगा, ठीक है ना। फट से 1 मिनट के अंदर मुझे आप ये करके दिखाइए। गाइस कर लीजिए, आ गया होगा वैसे आप लोगों का आंसर, बट मैं बच्चे लोगों के लिए रुका हूँ, जिन लोगों का अभी तक आया नहीं है, तो आप लोग फटाफट कर लीजिए प्लीज़। चलिए बताओ अब मैं आप लोगों को। हाँ गाइस चलो बता देता हूँ आप लोगों को कैसे लिखूँगा अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मैं। वे सी एफ जैसा करके वो हेडिंग, ये वाला पहले कॉपी कर लिया यहाँ पे, सर 4, फिर ये प्लस ये यहाँ पे मतलब 5, फिर सर ये प्लस ये यहाँ पे मतलब 10, फिर सर ये प्लस ये यहाँ पे मतलब 17, सर फिर ये प्लस ये यहाँ पे मतलब 19, फिर सर ये प्लस ये यहाँ पे मतलब कितना? 24। खत्म, सिंपल। देखो अब यही चीज़ बेटा अगर मान लो मेरे को क्लास ग्रुप्ड रहती, ग्रुप है ना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 वाली, मान लो ऐसी कोई क्लास है कि 50 मार्क की टेस्ट लिया मैंने, ठीक है। तो 50 मार्क के इसमें थोड़ी एक मार्क्स का सबका लिखूंगा मैंने उसे मे बी ऐसे लिख दिया। अब आप लोगों को फ्रीक्वेंसी दी है मैंने, कितनी फ्रीक्वेंसी है? मान लो कुछ 8, 2, 5, 15, 20, कुछ रैंडम दिया है, ठीक है। अब आपको इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल के देनी मुझे, कौन सी? वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो एग्जैक्टली जैसा आपने पिछले इसमें किया था आपको वैसे ही करना पड़ेगा। ये इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कॉपी किया, फिर ये जो नंबर है ये प्लस ये यहाँ पे, फिर ये प्लस ये यहाँ पे, फिर ये प्लस ये यहाँ पे, फिर ये प्लस ये यहाँ पे, एग्जैक्टली वैसे ही करना है। एक बार आप लोग आंसर लिख दो, फिर आपको मैं मतलब समझाता हूँ उसका, ठीक है। चलो आपको अगेन मैं दे रहा हूँ कितना? 1 मिनट दे रहा हूँ बेटा, एक बार ट्राई कर लो इस चीज़ को भी आप लोग।
कर लीजिए बेटा, कर लीजिए। लास्ट 30 सेकेंड्स के आसपास है कुछ आपके हाथ में भी, 20 सेकेंड्स आ दो। चलिए अब देख लेते हैं बेटा इसका। तो क्या हुआ, ये वाला कॉपी किया था वहाँ पे, 8, 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 + 15 30, 30 प्लस क्या बोलते इसका नाम क्या है भाई, 20, 50। समझा आप लोगों को, ये क्या हुआ है, पक्का। चलो अब बेटा अपन लोग फाइनली मीडियन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले आप लोगों को बस क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन लोग, क्या, फाइंड द मीडियन ऑफ, फाइंड द मीडियन ऑफ, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह मैं आपको बता दूंगा, पहले अपन क्वेश्चन लिखा देता हूं आप लोगों को, तो उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला वॉर्मूला सबको समझा दूंगा मैं, ठीक है। एक बार मुझे एनसीईआरटी से क्वेश्चन देखने दीजिए बस। चलिए यस, बिलो 140, फिर 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160 और 160 से 165, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, फ्रीक्वेंसी लिख दी है मेरी, क्या क्या है बेटा, 4, 7, 18, 11, 6, 5, ठीक है। अब अपने को क्या करना है बेटा, इसका मीडियन निकालना है। बट मीडियन निकालने के पहले सिर्फ आपको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोग खुद से निकालो। अब बेटा सिर्फ 30 सेकंड देना लो वो करने के लिए, ठीक है ना। तो फट से बेटा चलो एक काम से आपको क्वेश्चन भी तो लिखना पड़ेगा, एक मिनट देता हूँ। फाइंड द मीडियन ऑफ लिखना, ये कॉलम वो कॉलम बनाना, और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी यहाँ पे कॉलम मुझे बना के दे देना, फिर मैं आप लोगों को आगे का इसका पढ़ाना शुरू करूँगा, ठीक है। आप लोग प्लीज़ क्या करना है, ये इतना मुझे काम कर दीजिए, 1 मिनट का टाइम आप लोगों के हाथ में है। करो बेटा, फट से उत्तर सा निकालना है आप लोगों को, ठीक है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आई होप आपका क्वेश्चन फटफट लिख लिया था। चलो ठीक है, 10 सेकंड और देता हूँ मैं आप लोगों को, 10 सेकंड नहीं, आपको भी अभी 15 सेकंड बचे, अब कर लो आप लोग। चलिए बढ़े गए अभी हम लोग आंसर निकालने के लिए। चलो ठीक है सर। अब देखिए बच्चा लोग, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लिख लेते थे, क्या सर, 4, 11, 29, 40, 46, 51, ठीक है। बेटा देखो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF द होल ओवर F × H। सर ये क्या है सब कुछ, अभी चिल मारो, तुम्हें फॉर्मूला पता चल गया, ठीक है। अब देखो बेटा, ये पूरे की सम, ये फ्रीक्वेंसी का सम थोड़ी, ये 51 है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, n। देखो ये n मतलब मुझे समझ गए, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, n। अब बेटा क्या करना रहता है आप लोगों को, n/2 की वैल्यू निकालनी पड़ती है। 51/2 जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 25.5 होगी, ठीक है। अब देखो बच्चा लोग, अब आप लोगों को ना ये अभी के लिए ये नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, मैं आप लोगों को ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखने के लिए बोल रहा हूँ। बच्चा वहां पे देखिए n/2 की वैल्यू कितनी थी, 25.5, उससे जस्ट बड़ा, बेटा देखो 25.5 के पास वाला नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं उससे जस्ट बड़ा कौन सा वाला है आपका। सर देखो ये 4 नहीं है बड़ा उससे, ये भी नहीं है, ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो बेटा ये इसको मार्क कर लो ऐसा वाला, ठीक है। दूसरा कलर से करता हूँ बेटा, याद है लास्ट इसमें अपन ने मॉडल क्लास देखा था, वैसे ये बन जाती है अपनी मीडियन क्लास। क्या बन जाती है बेटा, मीडियन क्लास, मतलब बेटा मीडियन ये 145 से लेकर 150 के बीच में ही आने वाला है। चलो ठीक है, ये हो गया ना अपना। अब देखो आप लोगों को एल समझ में आ गया सर, ये एल है, ठीक है। अब देखो सी एफ, ये देखो यहाँ पे लिखा है
देखो आपको ये एल मिल चुका है, ये एन मिल चुका है। अब सी एफ, बच्चा लोग मुझे बताओ सी एफ की वैल्यू क्या होगी। आप बोलोगे 29, बोलोगे नहीं बेटा सी एफ नेचुरली पिछले वाले क्लास का लेते हैं ये वाला। तो ऐसा क्यों बेटा, फॉर्मूला ही वैसा है, n/2 माइनस सी एफ जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की है। तो यहाँ प्रीसीडिंग क्लास कितना हो जाएगा मेरा, उसका कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 हो जाएगा, तो ये सी एफ हो गया अपॉन एफ। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी होती है। सर मुझे बताओ सर फ्रीक्वेंसी कौन सी, 18 की 7, सोचो बेटा, यहाँ पे नाटक नहीं करता है वो, खुद की फ्रीक्वेंसी बोलता है, खत्म। और एच की वैल्यू तो आपको पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ गया। तो देखो हमारा आंसर क्या होना शुरू हो जाएगा, एल की वैल्यू 145 प्लस n/2 का था 25.5 था, माइनस सी एफ एन 11 अपॉन फ्रीक्वेंसी मतलब 18 इंटू हाइट मतलब 5। ठीक है सर, तो मैं आंसर निकालता हूँ 145 प्लस ना 14.5 अपॉन 18 इंटू 5। ठीक है, अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे, चलिए मेरे पास आंसर लिखा हुआ है इसलिए मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ इस चीज़ को, तो ये आ जाएगा 149.03। कितना आ जाएगा, चलो ये आ जाएगा 149.03। मेरा मीडियन क्या बन गया बेटा, 149.03 मेरा मीडियन बन गया, खत्म। देखो मीडियन क्लास क्या था, 145 था 150 था, वही है। सर एक और बताओ, थोड़ा कन्फ्यूजन है बेटा, देखो कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको, बस फॉर्मूला एक बार समझो आप लोग। फॉर्मूला क्या है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ द होल अपॉन एफ इंटू एच। तो इसमें बेटा अपन लोग कैसे करते हैं, अपने को पहले मीडियन क्लास ढूंढना पड़ता है। मीडियन क्लास ढूंढने में थोड़ी सी मगज मारी होती है। क्या करते हैं अपन लोग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल चुके हैं, ये चीज़ मेरी n हो गई है। अब n/2 किया, उसकी वैल्यू कितनी आई 25.5। अब उसे जस्ट बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जहाँ मिलेगा, यानी ये वाला, वो बन जाएगा क्या मेरा, वो बन जाएगा मेरा मीडियन क्लास। जैसे ही वो हुआ तब ये लोअर लिमिट, ये हो गया एल, फिर मेरा n/2 की जो वैल्यू आपको पता ही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके वो पहले वाला रहेगा और फ्रीक्वेंसी खुद का रहेगा। वैल्यूज डालूंगा, मेरे आंसर निकालना फिर शुरू हो जाएगा। बेटा पूरा क्वेश्चन जो है ज़्यादा बचा ही था आप लोगों का, करने के लिए आपको दे रहा हूँ मैं पूरे के लिए 2 मिनट। ठीक है, चलो 2 मिनट 20 सेकंड देता हूँ। ठीक है, चलिए करिए बेटा लोग आप लोग खुद से एक बार इतना, फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसको पहले सॉल्व करने के लिए आप लोगों को मैं मौका दूंगा, फिर मैं आप लोगों को उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलो चलिए गाइस करते रहिए प्लीज़। और बेटा फॉर्मूला एक बार ना अपने कोई फॉर्मूला बुक वगैरह अगर बनाई होगी आप लोगों ने, तो प्लीज़ वहाँ पे लिख लीजिएगा, आप लोगों को अच्छा खासा फायदा हो जाएगा उस चीज़ का। चलिए लास्ट 1 मिनट बेटा। चलो गाइस लास्ट 30 सेकेंड है, कर लो फटाक से, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप लोगों को खुद से करना रहेगा बेटा, ठीक है ना। मैं तब पानी वानी भी पी के आ जाऊंगा, बच्चे लोग जानते हैं कुछ ज़्यादा ही पानी पीता हूँ मैं। लास्ट 10 सेकेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ बेटा, उसलिए आपको 3 मिनट दूंगा पूरे। डेटा सिंपल है, कैलकुलेशन इजी रहना है, इसलिए 3 मिनट दे रहा हूँ। नेक्स्ट इससे आप लोगों को जब बड़े डेटा रहेंगे तब 4 मिनट दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को थोड़ी इज्जत देके किया करो बेटा, मीडियन में थोड़ा मगजमारी होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वही, फाइंड द मीडियन ऑफ, वो लिख लीजिएगा आप। क्या क्या है बच्चा मेरा डेटा में, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55,
55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75, ठीक है सर। ये बच्चा मेरी क्लासेस है, मैं फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ 2 3 8 6 6 3 2। आप लोग क्या करोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, फिर आप लोग मीडियन क्लास निकाल लोगे बेटा, फिर उसके बाद में आप लोग आगे बढ़ना शुरू करोगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आप लोग इतना करके, मेरे को 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ बेटा, कितना बोला मैंने, 3 मिनट का, आप लोग इतना प्लीज़ एक बार कर लीजिए। मैं पानी भी क्या रहा हूँ बच्चा लोग, आप लोग प्लीज 3 मिनट में करके रखिए। गाइस आ गया मैं पानी वानी पी के, और टाइम भी आप लोगों का जस्ट होने में आ गया है। चलो अब बेटा ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ। फिर अगेन जिन बच्चों का आंसर नहीं आया था उन लोगों के लिए 1 मिनट 30 सेकंड दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं बेटा, 1 मिनट 30 सेकंड मोर देन सफिशिएंट होता है, ठीक है ना। चलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 5, कैलकुलेशन ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। 13 19 25 28 30, ठीक है सर। 30/2 कितना हो गया, 15। 15 से जस्ट बड़ा वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है सर, ये वाला है। चलो ठीक है सर, मार्क कर लिया मैंने। अब देखिए मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF द होल बाय F इंटू H होता है। तो मतलब क्या हो गया, 55 प्लस n/2, 30/2 मतलब 15 माइनस CF मतलब उसे पहले वाला 13, F मतलब खुद का इंटू हाइट मतलब 5, ठीक है सर। देखो 55 प्लस 2 इंटू 5/6, ये 1 ज़ा ये 3 ज़ा, ठीक है सर। तो ये कितना हो गया, 55 प्लस 1.67 अप्रोक्सीमेटली दे सकते हो, तो 56.67 हो जाएगा। देखो 55 से 60 आंसर आना चाहिए था, उसके बीच में भी आ गया। कितना सिंपल सा था, समझा आपको मीडियन का वैल्यू कैसा आया। चलो 1 मिनट 30 सेकंड उन बच्चों के जिनका आंसर नहीं आया था, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा बेटा, करो फटाक से।
चलो 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 चलो, लास्ट 50 सेकेंड से भाई लोग। इसके बाद मैं आपको एक नया क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन का डेटा थोड़ा सा बड़ा है, यानी थोड़े बड़े बड़े नंबर्स रहेंगे, तो आप लोगों को सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे 4 मिनट का समय। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो ये बेटा आपको मीडियन ही निकालना है। डेटा में आपको लिख रहे हो 4 मिनट में लेके, प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा उसको, ठीक है ना, कैजुअली मत कीजिएगा। 1500 से लेके 2000, 2000 से लेके 2500, 2500 से लेके 3000, 3000 से लेके 3500, 3500 से लेके 4000, 4000 से लेके 4500, 4500 से लेके 5000। फ्रीक्वेंसीज लिख रहा हूँ बेटा मैं अभी आप लोगों के लिए। फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है बच्चा अपनी यहाँ पे? 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48। तो गाइस इसको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है। कितने मिनट का टाइम है? 4 मिनट का टाइम है। देखो डेटा थोड़े थोड़े बड़े हैं, इसलिए आप लोग खुद से अच्छे से कर लीजिएगा 4 मिनट के अंदर, ठीक है ना। चलो गाइस लास्ट 30 सेकेंड्स। डेटा बड़ा है, इतना भी बड़ा नहीं कि इन 30 सेकेंड में हो ना जाए आप लोगों का ऐसा। इसके बाद मैं एक और छोटा वाला दूंगा, फिर उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे अपन लोग, ठीक है ना।
चलो अब ये वाला क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, फट से सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग भी। 14 ऐड किया कितना हुआ, 70 हुआ, 130, 256, 256 प्लस 74, 10 प्लस 1 13 प्लस 330 प्लस 62 392 प्लस 440। ठीक है, एक बार मैं चेक कर रहा हूँ भाई, मेरे को भी अपने कैलकुलेशन में इतना ज़्यादा भरोसा तो है नहीं। 70 130, ये देखो यहाँ पे गलती होना शुरू हो गई, 130 के बाद में ये देखो, मैं बोला ना मेरे को खुद की कैलकुलेशन में इतना भरोसा है नहीं, होती चाहिए मेरे से तो जगह 216 होना चाहिए, तो 216 220 290 प्लस 290 प्लस 62, देख लो भाई अभी भी सही है नहीं है, रुक जाओ। 130 प्लस 86 ना, 130 प्लस 86 612 216 प्लस 74 10 प्लस 19 290 प्लस 62 352 400। ठीक है, अब ये सही है। अब क्या है सर, n/2 मतलब 200 हो जाएगा, तो उसका आंसर ये हो गया मेरा। फॉर्मूला लिखा मैंने मीडियन का, मीडियन क्या हो गया मेरा, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, मतलब सर कितना हो गया, 3000 प्लस समथिंग चल रहा है मेरा। ठीक है, 3000 प्लस n/2 माइनस CF कितना है 130 ओवर F खुद कितना है 86 इंटू हाइट कितनी बच्चा अपने इसकी, हाइट है 500। ठीक है सर, 3000 प्लस 70/86 इंटू 500। ठीक है, अब देखो पहले 2 से कट रहा है मेरा, तो 35 और ये कितना हो रहा है बेटा मेरा 43 हो रहा है। ठीक है, अब बेटा इसके आगे का जो भी रहेगा आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है ना, आपको कैलकुलेशन वगैरह के ऊपर मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन कितना मिनट्स, देखो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट 20 सेकेंड दे रहा हूँ आपको। हुआ क्या गाइस, लास्ट 40 सेकेंड्स। चलो एक काम करते हैं, अपन एक ही क्वेश्चन इसके बाद में करते हैं, सिंपल वाला, फिर जो है वो वैसे अपन कल करने वाले थे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने वाले थे, तो आपको एक और कंसेप्ट में तो छोटा सा आपको तभी बता दूंगा। ठीक है, चलो पम्प्ड अप रहो, लास्ट क्वेश्चन इसके बाद में, सिंपल सा डिम्पल सा है। ठीक है ना, और बढ़िया बात यह है लास्ट क्वेश्चन के ना डेटा में भी सिंप्लिसिटी है, वो इतना इशू नहीं आना है आप लोगों को। तो आपको सिर्फ 3 मिनट दूंगा बेटा खुद से करने के लिए। ठीक है ना, फिर जब डेटा सिंपल है तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। 1 से लेके 4, 4 से लेके 7, 7 से लेके 10, 10 से लेके 13, 13 से लेके 16, 16 से लेके 19। क्या है मेरी फ्रीक्वेंसी बेटा, 6 30 40, ये 30 है 36 है, 6 30 40 16 4 ठीक है, अब गाइज आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकाल, इसका मीडियन निकालने का है। ठीक है, 3 मिनट दे रहा हूँ बेटा, कितना मिनट, 3 मिनट सिर्फ, ट्राई कर लो आप लोग। बेटा लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज अच्छे से कीजिए।
गाइस कम ऑन, करते रहिए प्लीज़। So last 1 minute 10 seconds बेटा। Last 25 seconds, come on। चलो करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6, 36, 76 प्लस 16, 86, 92, 96, 100। ठीक है सर, 100/2 हो गया 50, उससे जस्ट बड़ा, मतलब ये। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H। मतलब कितना हो गया, अच्छा वो हो गया 7 प्लस N/2 मतलब 50 माइनस 36/40 इंटू हाइट कितनी है बच्चा अपने इसकी 3 चल रही है, तो जगह 7 प्लस 14/40 इंटू 3, 2 से 40 था, तो 7/20 हो जाएगा ये। समथिंग 21/20 चल रहा है, 7 प्लस 21/20 मतलब ये तो हो जाएगा 1.05। ठीक है ना, प्लस 7 ऑब्वियसली, तो 8.05 ये मेरा बेटा आंसर आ रहा है। आई होप आप लोगों का भी यही आया है। ठीक है, जिनका नहीं आया था वो लोग प्लीज़ कर लीजिएगा। अब जस्ट मैं आप लोगों को एक रिमाइंड कर दूं बेटा, इस सेशन के बाद में हमारा 6 बजे होता है अनअकैडमी पे सेशन, आप लोग वहाँ पे ज़रूर आ जाइएगा। अनअकैडमी पे प्लीज़ आप लोग आके एक बार देखिए, जो लोग नहीं आए अभी तक, यू वुड रियली एंजॉय इट ओवर देयर। वहाँ पे तो बिल्कुल ही बच्चे लोग धूमधाम करके अपना इन्हें सॉल्व करके भेजते हैं, आंसर ये है क्या, ये है कि ये, कि अपने क्वेरीज पूछते हैं। तो बी अ पार्ट ऑफ इट बेटा। एंड जब आप प्लस पे शिफ्ट होते रहेंगे तब याद से मेरा सब्सक्रिप्शन कोड जरूर यूज़ कीजिएगा। क्या है कोड, SANKET संकेत। प्लीज़ गाइज बी अ पार्ट ऑफ प्लस ऑल्सो। आप लोगों को वहाँ पे बहुत अच्छे एजुकेटर्स मिलने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और बहुत अच्छा आप लोगों को एक्सपीरियंस आने वाला है पढ़ के। ठीक है, चलिए गाइज, सी यू सून, बाय बाय।